मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कहा मिलकर काम कर रहे हैं राज्य। कैबिनेट सचिव राज्यों के सचिवों से लगातार संपर्क में। साथ ही कहा संतुलित रणनीति से आगे बढ़े, चुनौतियां क्या मार्ग क्या, इस पर भी करें काम, सभी के दिशा निर्देश भी होंगे निर्धारित। आगे कहा 2 गज की दूरी ढील हुई तो संकट बढ़ेगा, हम लॉकडाउन कैसे लागू कर रहे हैं ये बड़ा विषय रहा है, हम सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका। प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा 1000 भरण पोषण का भत्ता, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का बयान। 20 लाख श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश, क्वारंटाइन सेंटर साफ सफाई और बेहतर बनाया जाए, वापस आए 20 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। कामगार और श्रमिकों का किया जाएगा रजिस्ट्रेशन, 1000 रुपए कराए जाएंगे उपलब्ध। 32 लाख लोगों को पहले ही दिए जा चुके हैं 1000 रुपए। आगरा में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर सीएम योगी दिखे एक्शन मोड में, 4 सदस्यों की टीम भेजी आगरा। सुप्रीम कोर्ट में 13 मई से एकल पीठ का किया जाएगा गठन, जमानत और अग्रिम जमानत से जुड़े उन याचिकाओं की सुनवाई पर पाएंगे जिसमें 7 सालों से कम की सजा का प्रावधान। रेल के बाद हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी, डीजीसीए से हरी झंडी मिलने का इंतजार। यूपी के सभी 75 जिलों में फैल चुका है कोरोना, 3467 पहुंचा है पॉजिटिव केस का आंकड़ा। लखनऊ में सदर बाजार के बाद केसरबाग कोतवाली क्षेत्र सबसे बड़ा कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाका है बनता जा रहा है। करीब 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज इन इलाकों में मिले। कानपुर देहात में कोरोना के मरीजों की संख्या 4, प्रशासन ने 3 गांव को किया हॉटस्पॉट घोषित, जिलाधिकारियों ने किया निरीक्षण। रायबरेली में एक और कोरोना पॉजिटिव, जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 13। सोन कोतवाली क्षेत्र के भवानीपुर का रहने वाला है मरीज। लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में तैनात मनोचिकित्सक कोरोना पॉजिटिव। धरोहरा में 3 पॉजिटिव जमाती के इलाज के दौरान उनको मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए की थी काउंसिल। मेरठ में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 245, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 14, ठीक हुए 67 मरीज। अब तक 6500 सैंपल हुई जांच। औरैया के एरवा कटरा थाना में मुकुटपुर गांव में मिले 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज, जिले में अब कुल 6 कोरोना एक्टिव केस। हरदोई में 2 कोरोना पॉजिटिव केस, बिलग्राम और मलवा क्षेत्र में मिले कोरोना पॉजिटिव मरीज, महाराष्ट्र लौटकर आए थे दोनों मरीज। कन्नौज में एक और नया कोरोना मरीज आया सामने, सीएमओ डॉक्टर स्वरूप ने की पुष्टि, मुंबई से गुपचुप तरीके से आया था ये परिवार। उत्तरकाशी में गुजरात से आया शख्स कोरोना पॉजिटिव होने के बाद हड़कंप, अब तक 11 लोगों को क्वारंटीन कर दिया सैंपल, 5 पुलिसकर्मी और 2 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल। बलिया में कोरोना का पहला केस आया सामने, जांच में युवक मिला कोरोना पॉजिटिव। बरैया क्षेत्र के चांद दियारा गांव में मिला कोरोना संक्रमित युवक। गाजीपुर में कोरोना पॉजिटिव का फिर नया केस आया सामने, नसरुद्दीनपुर गांव में मिला कोरोना पॉजिटिव युवक। सिद्धार्थनगर में मिले 2 और कोरोना संक्रमित व्यक्ति आए सामने, कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर हुई अब 21। नोएडा के कैलाश अस्पताल में कोरोना का मरीज मिलने से हड़कंप, अस्पताल में भर्ती शख्स की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी ने की इसकी पुष्टि। झांसी में भी एक नया कोरोना पॉजिटिव केस आया सामने, कुल मरीज की संख्या हुई 36, एक डिस्चार्ज। गोंडा में 6 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि, सभी मरीजों को लेवल 1 हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 16। बिजनौर में कोरोना का नया केस आया सामने, पुलिस प्रशासन मचा हड़कंप, बिजनौर में कुल एक्टिव केस की संख्या 12, सीएमओ ने की पुष्टि, थाना चांदपुर इलाके में मिला नया केस। हाथरस में एक ही परिवार के 10 लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, नोएडा से दवाई लेकर आने के बाद बुजुर्ग हुआ था कोरोना पॉजिटिव। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में 4 बच्चे भी शामिल। एनएसजी फोर्स का एक जवान हुआ कोरोना वायरस से संक्रमित, एनएसजी के निदेशक ने की खबर की पुष्टि। रामपुर में कोरोना के 3 नए मरीज, गुजरात के अहमदाबाद से आए थे 3 लोग, जौहर यूनिवर्सिटी के अस्पताल में क्वारंटीन। बांदा में लगातार कोरोना पीड़ित की संख्या बढ़ती जा रही है, 2 और कोरोना पॉजिटिव मिलने से जनपद में हड़कंप। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में 15 मरीज कोरोना पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप, बैरिकेडिंग कर हयात नगर, राजीव विहार और खश गार्डन को किया गया सील।
12 से 20 मई के बीच विशाल लोन मेला लगाएगी योगी सरकार। लोन के लिए ऑनलाइन होगा आवेदन। 90 लाख नए रोजगार पैदा करने का है टारगेट। आंधी तूफान बारिश बिजली से थर्राया प्रदेश। अलग अलग घटनाओं में 27 लोगों की मौत। सीएम ने बताया दुख। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख का मिलेगा मुआवजा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए पूर्व सांसद धनंजय सिंह। जिला अदालत में सुनवाई के बाद भेजा गया जेल। जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकी देने पर हुई थी गिरफ्तारी। ईरेवार कार्यक्रम में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत का बयान। अगले कुछ दिन में वापस आएंगे 2 लाख लोग। 25,000 लोग हो सकते हैं कोरोना संक्रमित। 5,000 को करना पड़ सकता है अस्पताल में भर्ती। 12 मई से दोबारा पटरी पर आएंगी रेलगाड़ियां। आज से शुरू होगा ऑनलाइन रिजर्वेशन। नई दिल्ली से 15 शहरों के लिए चलाई जाएंगी गाड़ियां। कोरोना से लड़ाई के क्षेत्र में भारत को मिली बड़ी सफलता। भारत में बनाई गई एंटीबॉडी का पता लगाने वाली किट। पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने बनाई स्वदेशी किट। आगरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। हटाए गए सीएमओ मुकेश वत्स। एडी हेल्थ AK मित्तल सीएम योगी के आदेश पर लखनऊ से आगरा पहुंची 4 सदस्यीय टीम। प्रवासियों की वापसी को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि 2 लाख से ज्यादा लोग प्रदेश में आने वाले हैं। उनके लिए क्वारंटीन की कोई व्यवस्था नहीं। 4,200 करोड़ के यूपीपीसीएल DHFL PF घोटाले में सीबीआई ने यूपीपीसीएल के पूर्व चेयरमैन आलोक कुमार और पूर्व MD अपर्णा से की पूछताछ। शामली में लॉकडाउन तोड़ने का केस दर्ज। बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत 70 लोगों के खिलाफ FIR। गांव में लगाई गई थी पंचायत। कोरोना के कहर के बीच ITBP के जवान मुस्तैद। भारी बर्फबारी के बीच कराई जा रही ट्रेनों की आवाजाही। करीब 21 दिनों से काम में जुटे हैं। लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रसाद अचानक पहुंचे चारबाग रेलवे स्टेशन। ट्रेन से आ रहे लोगों को दिए जा रहे हैं लंच के पैकेट की गुणवत्ता की जांच कर यात्रियों को बांटे लंच के पैकेट। यूपी में 59,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में यूपी प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान। सरकार कामगार व श्रमिकों को रोजगार देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है जिसमें MSME भी शामिल है। संभल में शराब की ओवर रेटिंग की जा रही है। शराब के दामों को कई गुना कर बेचा जा रहा है। सहारनपुर कोतवाली देवबंद क्षेत्र के गांव में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आतिशबाजी कर लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया है। इसमें 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। अलीगढ़ में तैनात दारोगा ने जनता से अपना सम्मान कराने के चलते जमकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जौनपुर में छात्रों की लाइव पिटाई का वीडियो वायरल। कोचिंग पढ़ने गए छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आगरा में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। दंदगी की ये वारदात थाना सैया इलाके में हुई। औरैया में SSP औरैया ने हेलमेट बाबा की एक अनोखी साइकिल चलाकर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। ऊना में फैक्ट्री प्रबंधन की मनमानी आई सामने। 2 महीने से नहीं दी सैलरी। श्रमिकों ने फैक्ट्री गेट पर किया प्रदर्शन। बिजनौर में 2 समुदाय के लोगों में जमकर पथराव। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। प्राथमिक उपचार के बाद बिजनौर जिला अस्पताल रेफर। बिजनौर में छात्रों ने प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा प्रशासन नहीं कर रहा है जाने की व्यवस्था। शामली में भीषण सड़क हादसे में तेज रफ्तार 2 बाइक की जोरदार टक्कर। बाइक पर सवार युवक की मौके पर ही मौत जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल। औरैया में हेलमेट बाबा से प्रेरित होकर अपर पुलिस अधीक्षक ने भी साइकिल चलाकर लोगों को किया जागरूक। कहा 2 पहिया वाहन पर करें हेलमेट का प्रयोग। वाराणसी में शराब पीने के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ा शख्स। मौके पर पहुंची पुलिस ने टावर से उतारने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया। अमरोहा में कॉटन वेस्ट कारखाने के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। थाना डोरी का मामला। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने महा ऑपरेशन की शुरुआत की है। अब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए यूपी के कई रेलवे स्टेशन पर हजारों कामगार पहुंचाए गए हैं। चौथे दिन श्रमिक स्पेशल ट्रेन अमृतसर से पहुंची उन्नाव। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई है। लगातार तीसरे दिन पंजाब से 1200 मजदूरों को श्रमिक एक्सप्रेस पहुंचाया हरदोई। मेडिकल जांच के बाद भेजे गए घर। प्रशासन ने बांटा भोजन।
1225 श्रमिकों को लेकर पंजाब के जालंधर से फैजाबाद जंक्शन पर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन थर्मल स्क्रीनिंग के बाद रोडवेज बसों से उन्हें अपने अपने जिलों के लिए किया गया रवाना। ट्रेन से प्रवासियों को लाने की कवायद शुरू। 1200 यात्रियों को लेकर सूरत से ट्रेन हुई रवाना। सीएम त्रिवेंद्र रावत की लोगों से नियमों का पालन कराने की अपील। हमीरपुर में खराब हुई रोडवेज बस में मजदूरों से लगवाया जा रहा धक्का। सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ाई जा रही सरेआम धज्जियां। गुजरात के जामनगर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची बरेली। ट्रेन से 1200 श्रमिकों को गुजरात से बरेली लाया गया। ललितपुर में लॉकडाउन के चलते सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलकर आई एक गर्भवती महिला का सड़क पर ही प्रसव हो गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जच्चा बच्चा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। उन्नाव में श्रमिकों का प्रदर्शन वेतन नहीं मिलने पर श्रमिकों ने फैक्ट्री गेट पर किया प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। करीब 1 घंटे तक चला श्रमिकों का प्रदर्शन। अल्मोड़ा में दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासियों को उनके घरों के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन इस दौरान प्रशासन जमकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। इसमें 28 सीटर बसों में 32 से अधिक यात्रियों को घरों का भेजा जा रहा है। हाथरस में तेज आंधी से किसान की भूसे से भरी हुई बुर्जी में अचानक आग लगी। काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। फिरोजाबाद में एक मकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर गहरे गड्ढे में जा गिरी कार। एक सिपाही ने मौके पर तोड़ा दम। कानपुर में भीतरगांव कस्बे की पुलिस और फौजियों के बीच मारपीट। कस्बे में अंगूर खरीदने को लेकर हुआ था विवाद। बेकाबू फौजियों को जंजीर से जकड़कर किया गया काबू में। भदोही में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। 2 घायल कार में सवार होकर हरियाणा से बिहार जा रहे थे। बांदा में तालाब में नहाते वक्त 2 बच्चों की डूबने से मौत। हादसे से बबरू कस्बे में पसरा सन्नाटा। मुरादाबाद के नामी होटल संचालक पर एक ब्यूटी पार्लर संचालिका ने लगाया रेप का आरोप। मझोला थाने में मुकदमा हुआ कायम। कानपुर देहात में लॉकडाउन का पालन कराना पुलिस को पड़ा भारी। भीड़ लगाकर लोग दुकान खोलते नजर आए। मना करने पर पुलिस पर किया पथराव। 4 पुलिसकर्मी घायल। हाथरस में बिना लाइसेंस की दुकानों पर गेहूं रखना पड़ा महंगा। एसडीएम ने की छापेमारी। शासन के आदेश के अनुसार वसूला शोषण शुल्क। हाथरस में निस्वार्थ सेवा संस्था ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए फैलाई जागरूकता। लोगों में बांटे सैनिटाइजर और मास्क। दुकानदारों को मास्क लगाने की सलाह। लॉकडाउन के चलते टिहरी में बोट मालिक हाथ से परेशान। पर्यटन कारोबार ठप। मौसम की वजह से भारी नुकसान। संत कबीरनगर में वर्दी पहने नशे में धुत नजर आया सिपाही। खलीलाबाद से गोरखपुर जाने के लिए पहुंचा था। मेहंदावल बाईपास नशेड़ी सिपाही का वीडियो वायरल। चित्रकूट में राजापुर थाना क्षेत्र में एक गांव में लगी भीषण आग। एक महिला की मौत, कई लोग घायल। संभल में लॉकडाउन तोड़ने वाले के आगे प्रशासन बेअसर। बंदी के बावजूद दुकान से की जा रही है दुकानदारी। कुशीनगर के हाठा कोतवाली NH 28 पर हार्डवेयर शॉप में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। बदायूं के असहैत थाना क्षेत्र के बंदरा गांव में एक बुजुर्ग की पीट कर दी गई हत्या। पुलिस ने गौकशी के चलते हत्या का शक जाहिर किया। अलीगढ़ में क्रिकेट खेलने को लेकर हुए विवाद को एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर पथरा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अलीगढ़ में चौकी प्रभारी ने जनता से सम्मान कराने को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। बदायूं में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन होगा। 12 तारीख से शुरू। इसके लिए जनपद में 5 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। मई में हो रही लगातार बारिश से जल संस्थान के चेहरे खिले। लगातार बारिश से अभी तक कहीं भी पेयजल का संकट नहीं। नई टिहरी जिला अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ दंपति और मोनिका तिवारी का सराहनीय कदम। लोगों की कर रहे हैं मदद। दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासियों को लेकर एसडीआरएफ की टीम अलर्ट। कोरोना योद्धा बनकर लोगों को सैनिटाइजर कर मास्क भी उपलब्ध कराया। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर हुए लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नुकसान पर्यटन को हुआ है। प्री मॉनसून बुकिंग हुई कैंसिल। लोगों को अब सरकार से उम्मीद। लॉकडाउन के चलते दूध कारोबार परेशान। कहा लॉकडाउन के चलते मात्र 25% ही दूध सप्लाई हो पाई है। साथ ही गांव में लोगों के पशु पालने में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। चंपावत में प्रवासियों को लेकर प्रशासन अलर्ट। कोविड-19 स्क्रीनिंग बूथ किया तैयार। इंडो नेपाल बॉर्डर पर लगाए गए स्क्रीनिंग बूथ। डॉक्टरों के साथ सुरक्षा कर्मी तैनात।